गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्थान अकेडमी। आज हम 27 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने 4 चरणों में विकसित किए जाने वाले कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने 4 चरणों में विकसित किए जाने वाले कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन होगा 3 नंबर 11। भारत सरकार ने 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी है जो 4 चरणों में पूरे किए जाएंगे। इसमें से 2 जो आपके गलियारे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे इसमें। और जो दूसरा गलियारा है आपका वो है बेंगलुरु टू मुंबई। ये गलियारा जो है वो धारवाड़ कर्नाटक से सितारा महाराष्ट्र तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स 2021 का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जो भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज होती है उसे एक्स शक्ति 2021 कहते हैं और इसका जो 6वां संस्करण है वो संपन्न हुआ है फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छ कार्यालय अभियान का आयोजन किया था? जो स्वच्छ कार्यालय अभियान का जो आयोजन किया था वो आपका किया था इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय है वो है मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के पास। और गृह मंत्री आपके मिस्टर अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री आपके मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। जो सहकारिता मंत्रालय है ये भी आपके जो गृह मंत्रालय है उसी के अधीन कार्य कर रहा है। उसके भी जो मंत्री हैं वो हैं मिस्टर अमित शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने अभी हाल ही में एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल की है। यह किस परियोजना के तहत विकसित की है? जो डीवीटी और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ये मस्तिष्क पे एक पहल कर रहे हैं। इस जो परियोजना है इसका जो उन्होंने नाम दिया है वो है आपका स्वदेश परियोजना के अंतर्गत दोनों डीवीटी और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मिलकर एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है? जो आपका पर्यटन मंत्रालय है वो वर्तमान में कोहिमा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यार्ड नहीं है, यहाँ पर मार्ट है, मार्ट का आयोजन कर रहा है। कहाँ पर? कोहिमा में। कोहिमा इसका आंसर होगा 1। तो ये कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी ईटानगर। ओके, आपको ये भी याद करते जाना है साथ में स्टैटिक फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब से मनाया जा रहा है? आपका जो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिसे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कल उनका जन्मदिन था 26 नवंबर 2021 को और ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है 26 नवंबर 2014 से मनाया जा रहा है बराबर। और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है इंडिया में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन जो अमूल कंपनी है, अमूल, वो उसके जो हेड थे यही थे, इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी, अमूल डेयरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? आयुर्वेद पर्व 2021 का जो उद्घाटन किया वो है आपके आयुष राज्य मंत्री, और आयुष राज्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और वर्तमान में जो आपके आयुष राज्य मंत्री हैं वो हैं कौन? मंजूपारा महेंद्र भाई। मंजूपारा महेंद्र भाई जो हैं वो आपके आयुष राज्य मंत्री वर्तमान में। गृह मंत्री आपके मिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री आपके मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आपदा प्रबंधन पर 5वीं कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? जो आपदा प्रबंधन है इसमें जो 5वीं विश्व कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है वो किया आपके मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं।
कौन है? रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय जो शिक्षुता प्रमित्रण योजना है इसको बढ़ा दिया है? मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको मंत्रिमंडल के साथ बैठक में मिलकर इसका जो कार्यकाल है वो इसको बढ़ा दिया है, वो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को। यहाँ पे प्रमित्रण नहीं है, प्रशिक्षण योजना है। ओके, आप लिख लें यहाँ पे प्रशिक्षण योजना। ओके, प्रशिक्षण योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और एशियाई बैंक ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण पर समझौता किया है? जो भारत सरकार और एशियाई बैंक है, एशियाई बैंक को अपन एडीबी बैंक भी बोलते हैं। ये शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता हुआ है आपका 300 मिलियन का। कितने मिलियन का हुआ है? 300 मिलियन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एडीबी के जो स्टेट फैक्ट्स हैं वो भी जान लें। एडीबी है जिसे अपन एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका मनीला फिलीपींस में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसात्सु अस्कावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी घाटियों पर WMA की बैठक किस स्थान पर हो रही है? ये आपकी हो रही है दिल्ली, न्यू दिल्ली में। जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी घाटियों पर WMA की जो बैठक हो रही है वो हो रही है आपकी न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मालदीव श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जो हुआ है दोस्ती का 15वां संस्करण आयोजन हुआ है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है आपका मालदीव में। मालदीव में भारत मालदीव श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जिसे अपन दोस्ती कहते हैं, इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अवधि के लिए ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसे अपन ओ स्मार्ट बोलते हैं, नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? तो ये मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, और इसे अपन जो जारी रखेंगे 2021 से 2026 तक, और इसे जारी रखने के लिए कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने सपोर्टिंग अंतर्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है के तहत कितने मिलियन ऋण के लिए एक समझौता किया है? ये किया है आपका 250 मिलियन के लिए। मतलब भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने तीनों ने मिलकर एक ऋण पर समझौता किया है 250 मिलियन का, जो सपोर्टिंग अंतर्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या है कि जो आंध्र प्रदेश में युवाएं हैं उनको 50 लाख युवाओं को शिक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न्यू संस्था बनी है अभी हाल ही में, NBFID। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके KV कामत। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं KV कामत। न्यू बनी है ये संस्था अभी हाल ही में। एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है इसका जो नेतृत्व है वो आपके कर रहे हैं आप जो इंडिया के जो उपराष्ट्रपति हैं, इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, कौन? श्री वेंकैया नायडू। ये हाल ही में एशिया यूरोप बैठक की जो 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? श्री वेंकैया नायडू। ओके फ्रेंड्स, ये आपके 27 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ओके, थैंक यू क्लास।